पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। चलो ये बनाते हैं। एक पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लॉन्ग, पूरा का पूरा 10 मीटर का वायर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R इक्वल्स 18 ओम है। अच्छा, फिर आगे क्या बोला? इट इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। जस्ट ए मिनट। सो R इक्वल्स 18 ओम। इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं जिसका आपके पास EMF 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम है। अब बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर। अच्छा, अगर मुझे बस इतना पता चल जाए व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियल दिस वायर, तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल दूंगा। बस मुझे क्या चाहिए? इसके अक्रॉस का ड्रॉप चाहिए। ये जो AB के अक्रॉस पे यहाँ पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूँ तो व्हाट इज़ दिस AB? अब ये तो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस है, तो इट इज़ सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है। R इक्वल्स 18 ओम है और यहाँ पर ऐसा 5 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और आपसे पूछा गया है ये पॉइंट A है, ये B है, आपको बोला गया है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप आप बताएं। तो ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा। बस आप अगर इधर करंट I निकाल देंगे तो पोटेंशियल विड्रॉप अक्रॉस AB इक्वल्स I इंटू R। यही तो है, ये इतना ही सिंपल तो है। तो आप I कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू V बाय R इक्विवेलेंट। तो V आपके पास 5 वोल्ट गिवन है, R इक्विवेलेंट 18 प्लस 2 दैट इज 5 बाय 20 विच इज़ 1 बाय 4। तो डेल VAB की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 18 इंटू 1 बाय 4 विच इज़ 9 बाय 2 ओम। ख़त्म। सॉरी, वोल्ट, ओम गलत बोल दिया, वोल्ट। इसका मतलब ये टोटल पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके अक्रॉस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 9/2 वोल्ट है। मतलब इस V की वैल्यू आपके पास कितनी है? 9/2 वोल्ट, दैट इज़ 4.5 वोल्ट। ये टोटल इसके अक्रॉस में 10 मीटर वायर के अक्रॉस में इतना 4.5 वोल्ट क्या है? ड्रॉप हो रहा है। अब आगे तो सवाल ख़त्म है। तो आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द वायर बाय लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज़ 0.45 वोल्ट पर मीटर। ये है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कि कितना उसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है बाय लेंथ ऑफ द वायर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देंगे, राइट। तो अब अगर इसमें पूछेंगे सर 2 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है, अगर 10 मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.45 है, 2 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.45 इंटू 2 दैट इज़ 0.9 वोल्ट 2 मीटर में ड्रॉप हो रहा है। ऐसे आप कोई भी पॉइंट पे कितना निकाल सकते हैं? ड्रॉप निकाल सकते हैं, कितना ड्रॉप हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट X है, लेट दिस X इक्वल्स 6 मीटर। तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ डेल VAX, तो VG इंटू लेंथ AX, ख़त्म है। 0.45 इंटू 6 मीटर विच इज 6 5 30, 6 4 24, 3 27, 2.7 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है। इस तरीके से सवाल हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is, a potentiometer is wire is supplied with a constant voltage of 3 volt. ठीक है. A cell of EMF 1.08 volt is balanced by the voltage drop across 216 centimeter of wire. Find the total length of the wire. अच्छा, अब मान के चलो ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर पता नहीं कितना है. लेट द टोटल लेंथ इज L. ठीक है, टोटल लेंथ इज L. और इधर आप क्या क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से ड्राइव कर रहे हैं V, which is equals 3 volt. V naught equals 3 volt. डन. यहाँ पर एक सेल लिया गया, इसका EMF है कितना, E इक्वल्स 1.08 वोल्ट, जो कि आपके पास बैलेंस्ड है कितने लेंथ में. ये पॉइंट अगर आपके पास A एंड B है तो कितने पॉइंट पे अगर ये X बोल देते हैं तो AX की वैल्यू कितनी गिवन है, 216 सेंटीमीटर, विच इज़ 2.16 मीटर. इतना आपके पास ये बैलेंस्ड है. इसका मतलब ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX मस्ट बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX की वैल्यू आप क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ 2.16 विच इज़ इक्वल टू EMF ऑफ द सेल. तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकल गई, विच इज़ 1.08 डिवाइडेड बाई 2.16 विच इज़ हाफ, 1/2. इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास हाफ हो गई है. और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज़ V नॉट, टोटल लेंथ L इक्वल्स हाफ. तो आपके पास V नॉट की वैल्यू 3 गिवन है, L इक्वल्स 1/2. तो आपके पास L की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है. तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर आपके पास क्या हो गया, 6 मीटर. देखो ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि E इज इक्वल टू 1.08 को उसने क्या क्या बैलेंस किया. इसका मतलब AX का भी, यहाँ पर AX पे भी जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1.08 का हो रहा है, राइट. इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX इक्वल्स 1.08. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AX क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर मस्ट बी इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल. तभी इधर क्या हो रहा है, नल पॉइंट आ रहा है. तो यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर. पोटेंशियल ड्रॉप टोटल क्या हो रहा है, V नॉट, A का V नॉट है, B का 0 है, तो टोटल ड्रॉप क्या हो रहा है, V नॉट बाय L, राइट. सिंपल कंसेप्ट है. नाउ नेक्स्ट, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.2 volt gives a balance point at 30 centimeter of the length of the wire. ठीक है. This cell is now replaced by another cell of unknown EMF. ठीक है. If the ratio of the EMF of the two cells is 1.5, calculate the difference in balancing length of the potentiometer wire in the two cases. अरे ये तो वही वाला पार्ट हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था. ये तो 2 सेल का स्टोरी हो गया. E2 देखो पहला वाला बोल दिया है, E2 बैलेंसिंग लेंथ कितना दे रहा है, 30 सेंटीमीटर लेंथ दे रहा है. मतलब आपके पास E2 इक्वल्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी E1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1. तो E1 की वैल्यू जो कि नोन है इज़ 1.2 और L1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, राइट. तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं E1 इक्वल्स 1.2 equals Vg into 30. खत्म. This cell is now replaced by another cell of unknown EMF. All right. Let E2 unknown EMF है और Vg into L2 भी given नहीं है, बट हाँ ये given है E2 by E1 equals 1.5, या आपको ये भी given हो जाएगा E2 by 1.2. तो यहाँ से E2 की तो वैल्यू पता चल जाएगी मेरे ख्याल से. E2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी अगर 1.2 है तो, बिकॉज E2 by 1.2 इक्वल्स
E2 बाई E1 हमारे पास सीधा सीधा हो गया E2 बाई E1 इक्वल्स L2 बाय L1। तो E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू, द रेशियो ऑफ EMF ऑफ टू सेल 1.5 गिवन है, तो ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं, 1.5 इक्वल्स L2 बाई 30। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको बोला है कैलकुलेट द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इन 2 केसेस। बैलेंसिंग लेंथ में डिफरेंस मतलब L2 माइनस L1 पूछा है, विच इज़ 45 माइनस 30 विच इज़ 15 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल सवाल था और कुछ चाहिए ही नहीं, ख़त्म। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2, दैट इज E1 इज ग्रेटर देन E2। चलो अच्छी बात है। A connector is shown in the figure. When potentiometer is connected between AB, the balancing length of the potentiometer wire is 300 cm. On connecting the same potentiometer across AC, the balancing length is 100 cm. Calculate the ratio of E1 and E2. देखो, जब A और B के बीच में कनेक्ट किया जाता है, एक पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं, ए से ये जो लेट इधर, अब तो हमको नेमिंग चेंज करना पड़ेगा, PQ दे देते हैं। इसको एक सेल से ड्राइव करवा देते हैं, इसको ड्राइविंग सेल बोलते हैं। अब आपके पास क्या किए हैं, सबसे पहले A और B के बीच में कनेक्ट किए हैं। जब A और B के बीच में कनेक्ट किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ E1 है और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर आपको क्या दिखा रहा है, ये एक पॉइंट दिखा रहा है, लेट दिस पॉइंट बी X, जिसका लेंथ कितना है, 300 सेंटीमीटर है, ऐसा दिखा रहा है। तो आपके पास AB के बीच का मतलब आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप डेल V PX इक्वल्स EMF डेल VAB विच इज़ EMF ऑफ द सेल E1। तो PX की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट VG इंटू 300 इक्वल C1। ठीक है। नाउ सेकंड केस क्या बोलता है, वही सेम आपके पास कंडीशन है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन। ये तो केस 1 था, केस 2 बना लेता हूँ। सेम कंडीशन, और कंडीशन में क्या है आपके पास, यहाँ पर एक और सेल भी है, यहाँ पर A B के बाद एक और सेल भी लगा दे रहे हैं, C E2। और अब आपके पास बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, Y ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है आपके पास 100 सेंटीमीटर। अब देखो डेल VPY इज सेम एज डेल VAC। अब देखो E1 ऐसे लगा हुआ है, E2 उल्टा लगा हुआ है, तो नेट EMF क्या है आपके पास, E1 माइनस E2। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल्स VG इंटू 100। राइट, अब ये दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल्स 100 बाय 300। तो 1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल्स 1 बाई 3। तो E2 बाई E1 की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, 2 बाई 3। E1 बाई E2 देखोगे 3 बाई 2, यही तो पूछा है। रेशियो ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स निकाल दिए, रेशियो ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, E1 बाई E2 की वैल्यू। राइट, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अलग अलग दिया था, बना लिए, केस 1 केस 2 करके सॉल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट, इन ए पोटेंशियोमीटर a standard cell of EMF 5 volt and a negligible resistance maintains a steady current through potentiometer wire of length 5 meter.
तो समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट 5/5 दैट इज़ 1 वोल्ट पर मीटर है। टू प्राइमरी सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज विद द सेम पोलरिटी एंड ऑपोजिट पोलरिटी, ठीक है। द कम्बिनेशन is connected through a galvanometer and a jockey to the potentiometer. The balancing length in two cases are found to be 350 cm and 50 cm respectively. Draw the necessary circuit diagram. अच्छा, तो सबसे पहले 5 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर बना लेते हैं। बन गया AB, इसकी लेंथ 5 मीटर है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ड्राइव करेंगे 5 वोल्ट की बैटरी से। 5 वोल्ट की बैटरी से इसको ड्राइव करेंगे। हो गया। अब 2 केस है। सबसे पहले केस 1, आपके पास EMF सेम पोलरिटी के साथ ज्वाइन किया गया है। सेम पोलरिटी के साथ ज्वाइन किया गया मतलब E1 E2, और आपके पास गैल्वेनोमीटर का पोजीशन क्या आ रहा है 3.5 मीटर। X 350 सेंटीमीटर दैट इज़ 3.5 मीटर। ये केस 1 का सिनेरियो है, राइट। नाउ केस 2 का सिनेरियो देखो, अपोजिट पोलरिटी लगाई गई है। ये तो सेम पोलरिटी थी। केस 2 में देखो यहाँ पर पोलरिटी चेंज कर दी गई है। ऐसा जब पोलरिटी चेंज कर दी गई है और मैं बोला लेट E1 इज ग्रेटर देन E2, लेट, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है Y, और इसकी लेंथ आपके पास गिवन है 50 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.5 मीटर, इतना गिवन है। ये 2 केस है और हम लोगों ने सर्किट डायग्राम दोनों ही केस का ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स। अब देखो पहले वाले केस में आपके पास क्वेश्चन का इसका क्या होगा, E1 प्लस E2 is equal to del V AX which is potential gradient into 3.5, right। now यहाँ पर भी अगर मैं आपसे बोलूँ, पर यहाँ पर होगा E1 माइनस E2 equals del V AY which is potential gradient into length AY 0.5। क्या आप यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर कितना होगा, 5 वोल्ट का सेल है, लेंथ है 5 मीटर का, दैट इज़ 1 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाते हैं। पहले इक्वेशन E1 प्लस E2 इक्वल्स 3.5 एंड E1 माइनस E2 इक्वल्स 0.5। नाउ एडिंग दिस 2 इक्वेशंस वी गेट 2E1 इक्वल्स 4। E1 की वैल्यू आपके पास आती है 2 वोल्ट। अगर E1 2 वोल्ट है, E2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन ख़त्म। देखो सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, राइट। ये पोटेंशियोमीटर का सिंपल कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट, a 10 meter long wire of uniform cross section of 20 ohm resistance is used as a potentiometer wire. This wire is connected in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm. ठीक है। If an unknown EMF E is balanced at 600 centimeter of this wire, अब पूरा डायरेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है AB, लेंथ आपके पास, इसका टोटल लेंथ है आपके पास 10 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 20 ओम। इसको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू है 480 ओम।
और बैटरी के साथ, और वो बैटरी क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे कनेक्ट किया गया है। यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आप निकाल ही देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ आपके पास इफ़ एन अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, तो यहाँ पर 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर एक अननोन ईएमएफ है, इसको बैलेंस किया गया है कहाँ पे, 6 मीटर पे बैलेंस किया गया है, AX जिसका लेंथ क्या है 6 मीटर है, इधर नल पॉइंट पे आया है। सबसे पहले पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये तो पहला वाला क्वेश्चन का जैसा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। इसका मतलब अभी मेरे पास 2 रजिस्टर है, एक 20 ओम का है और एक मेरे पास क्या है 480 ओम का है। मुझे चाहिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर I निकाल दूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB डेल V AB इक्वल्स I इंटू 20। I की वैल्यू आपके पास कितनी है 5/500 विच इज़ 1/100, तो 1/100 इंटू 20 इक्वल्स 1/5 वोल्ट। जैसे डेल AB मिल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर बाय लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज 1/5, टोटल लेंथ ऑफ द वायर 10, दैट इज 1/50 वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया, ख़त्म। और आपको क्या पूछा, व्हाट इज लेंथ AX, EMF of the cell, EMF of the cell equals potential drop across AX. Now what is potential drop across AX? Potential gradient into length AX. Potential gradient निकाल लिया 1/50, लेंथ AX की वैल्यू आपके पास 6 मीटर है, तो EMF of the cell is 6/50 which is 3/25 मीटर वोल्ट। देखो इतना ही सिंपल है, क्वेश्चन देख के डरने का ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकॉज बेसिक कंसेप्ट, ईएमएफ किसके साथ बरोबर है, जितना आपके पास इधर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इधर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा, इन ए सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, अरे सर्किट डायग्राम मिसिंग है। AB is a uniform wire of resistance 15 ohm and length 1 meter. It is connected in series arrangement of cell EMF E1 of EMF 2 volt and negligible internal resistance and a resistor R. The terminal A is also connected to a electrochemical cell E2 of EMF 75 millivolt and a galvanometer G. In this setup, a balancing point is obtained at 30 cm mark from A. Calculate the resistance R. If E2 were to have an EMF of 300 millivolt, where will you expect the balancing point to be? अच्छा, अब क्वेश्चन तो मैं समझ गया हूँ, डायग्राम मैं खुद बना देता हूँ। आपके पास पहले पहला केस 1 का हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि AB आपके पास एक लेंथ ऑफ वायर है जिसका लेंथ आपके पास क्या है 1 मीटर है, टोटल लेंथ आपके पास है 1 मीटर, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आपके पास 15 ओम है। बाहर की तरफ ये कनेक्टेड है एक रेजिस्टर R जिसका पता नहीं, और आपके पास एक सेल है जिसकी वैल्यू है 2 वोल्ट, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके पास बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर। मतलब ये तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन का उल्टा वाला ही है। 75 मिलीवोल्ट है और बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 30 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0 पॉइंट, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया हूँ, एक्स पॉइंट, तो ये आ रही है आपके पास 0.3 मीटर, इतना आ गया।
तो मैं यहाँ पर आराम से पोटेंशियल ग्रेडियंट तो निकाल ही सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? पोटेंशियल del Vax must be equals EMF of the cell, and this must be equals potential gradient multiplied by length which is 0.3. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई 75 मिली वोल्ट, दैट इज 75 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.3, राइट, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट पर मीटर, दैट इज 1/4 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, राइट। तो व्हाट इज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी? तो del VAB इक्वल्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ ए बी। लेंथ ए बी 1 मीटर है, 1/4 इंटू 1, तो टोटल 1/4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ए बी के अक्रॉस में। मतलब अब आपके पास सर्किट डायग्राम क्या बन गया है? ऐसा बन गया है। ये हो गया R इक्वल्स 15 सेंटीमीटर, ये 15 ओम, ये R है कितना है पता नहीं, ये आपके पास 2 वोल्ट है, ठीक है। और आपको ये पता है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स 1/4 वोल्ट, ये पता है। अब कैपिटल R पूछा है, देखो ये बहुत सिंपल है। जब आपको कैपिटल R पूछा है तो इधर से करंट तो आप निकाल ही देंगे। कैसे निकालेंगे? I इंटू 15 इक्वल्स 1/4, तो I की वैल्यू क्या हो गई? 1/15 इंटू 4, दैट इज़ 1/60। ख़त्म। I आपको पता चल गया। अच्छा, टोटल 2 वोल्ट है, जिसमें से 1/4 वोल्ट इधर चला गया, इधर कितना बचा? टोटल 2 वोल्ट है, जिसमें से 1/4 इधर चला गया, इधर कितना बचा? 2 - 1/4 विच इज़ 7/4 वोल्ट। मतलब 15 ओम के अक्रॉस 1/4 वोल्ट और 8 ओम के अक्रॉस कितना आ रहा है आपके पास? 7/4 वोल्ट। तो यहाँ पर भी तो आप ऐसा ही बोलेंगे, I इंटू R इक्वल्स 7/4, दैट इज़ I की वैल्यू क्या है? 1/60 इंटू R इक्वल्स 7/4। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/4 इंटू 60, दैट इज़ 7 इंटू 15 विच इज़ 105 ओम। अच्छा, कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं जमता है, ऐसा नहीं करना है, मत करो, नहीं समझ में आ रहा है। 1/4 वोल्ट है, 15 ओम, I तो समझ में आ गया। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ I इक्वल्स V/R इक्विवेलेंट, दैट इज़ 1/60 इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाय R + 15। अब कर लो, R + 15 इक्वल्स 62 सा 120, सो R की वैल्यू हो गई 120 - 15 विच इज़ 105। ऐसे कर लो, दोनों में से जो समझ में आया है आप वैसे कर लो, दोनों से आंसर वही आएगा, राइट। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट आपको बोला है इफ़ E2 were to have 300 मिली वोल्ट। भाई इसमें मैक्स टू मैक्स जा सकता है 1/4 वोल्ट, और मैक्स टू मैक्स जो पोटेंशियल ड्रॉप 1/4 वोल्ट को आप क्या बोल सकते हैं? 0.25 वोल्ट विच इज़ 250 मिली वोल्ट। मतलब आपके पास अगर मैक्स टू मैक्स EMF अगर आप इधर मेज़र कर सकते हैं वो है 250 मिली वोल्ट का मेज़र कर सकते हैं। अगर 300 मिली वोल्ट लाया, वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट टू बी? कोई बैलेंसिंग पॉइंट का जगह नहीं आएगा। मतलब सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या मैंने बताया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 250 मिली वोल्ट है मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप। del AB कितना है? 1.4 वोल्ट विच इज़ इक्वल्स 0.25 वोल्ट विच इज़ 250 मिली वोल्ट। मैक्स टू मैक्स आपके पास कितना आ सकता है? 250 मिली वोल्ट आएगा। आप मेज़र करेंगे 300 मिली वोल्ट, तो आपके पास नो बैलेंसिंग पॉइंट फॉर सेकेंड केस फॉर 300
मिली वोल्ट बैटरी। तो कोई बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको 3 मिली वोल्ट बैटरी से, राइट। नेक्स्ट, let's see this question. AB is 1 meter long wire of 10 ohm resistance. Other data is shown in the figure. ठीक है, calculate the potential gradient along AB and length OA when galvanometer shows no deflection. अच्छा, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला स्टोरी है। अब यहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सा सर्किट ड्रॉ करूँगा, ये वाला, भूल जाऊँगा कि और कुछ लगा हुआ है। ये हो गया 2 वोल्ट 15 ओम, ये हो गया हमारा वायर पूरा का पूरा, जिसका लेंथ आपके पास कितना है, 1 मीटर का लेंथ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आपके पास कितना गिवन है, 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। मुझे चाहिए व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। ये तो वही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो चाहिए ही होगा, तो आप यहाँ पर क्या किए, 2 वोल्ट 15 ओम और 10 ओम। मुझे निकाल के बताओ ये वाला पार्ट, ये कैसे निकालेंगे। वी ए बी, ए और बी के क्रॉस में इक्वल्स आई इंटू 10, और जब से वही तो कर रहे हैं, आई आपके पास कैसे निकलेगा, 2/R इक्विवेलेंट, विच इज़ यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 15 इंटू प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 20/25, विच इज़ 4/5 ओवर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या आ जाएगा, del VAB by length of the wire, that is 4/5/1, which is 4/5 वोल्ट पर मीटर। सेम स्टोरी है, कोई डिफ़िकल्ट स्टोरी नहीं है। हो गया पहला वाला पार्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्टोरी में। आपके पास ये वाला पार्ट क्या है, नल पॉइंट है। O इज़ अ नल पॉइंट, इसका मतलब नो करंट। जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो इधर ही कर रहा है और किधर नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये P और Q निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PQ बताया था इक्वल्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस OA, which is equals potential gradient into length OA। बस अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PQ मिल जाए तो काम हो जाएगा ना। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PQ कैसे निकालेंगे, निकालने का एक और तरीका है, देखो आराम से निकाल लो। यहाँ से आपके पास करंट क्या जा रहा है, I करंट जा रहा है, इधर I करंट जा रहा है, जो कि सिर्फ इधर ही फ्लो कर रहा है। इधर भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, करंट सिर्फ आई फ्लो कर रहा है। तो व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस PQ। अगर आपको डेल वी PQ पूछूं, इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो E माइनस, या तो आप I इंटू 1.2 बोल सकते हैं, या आप सीधा बोल सकते हैं I इंटू 0.3, जो भी आपको सही लगे। यही तो PQ का बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। PQ के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये या तो इधर, या तो बाहर से, या तो इधर से। देखो 3 तरीके से निकल सकता है। ये आपके पास पहला PQ का, मैं आपको ये पहला पोटेंशियल ड्रॉप लिखना अलग से एक डेडिकेटेड लेक्चर में सिखाया था, राइट। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए मैं निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप PQ, मतलब PQ का मतलब क्या होता है, VP माइनस VQ। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, Q से P जा रहे हैं, Q से P जा रहे हैं
तो आप अगर इस पाथ से जा रहे हैं, इस पाथ से अगर आप जा रहे हैं, हम लोग जब Vp माइनस VQ कर रहे हैं तो कौन से पाथ से कर रहे हैं? मैं पहले Q से P जा रहा हूँ, ये वाले पाथ से जा रहा हूँ। जब ये वाले पाथ से जा रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यूज़ देखो क्या आएगी। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी 1.5 वोल्ट की बैटरी और फिर आएगा I इंटू 1.2, यही तो आएगा। अब प्लस माइनस का साइन तो आपको सिखाया है। आप Q से P जा रहे हैं, मतलब आप बैटरी को जंप किए पॉजिटिव साइड में और ये तो प्लस माइनस इधर ऐसे होगा और रजिस्टर को ज्वाइन किए नेगेटिव साइड में, तो ये प्लस माइनस। या आप क्या कर सकते हैं, ये वाले पार्ट से जा सकते हैं Q से P, ये वाले पार्ट से जा सकते हैं। ये वाले पार्ट से जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी I इंटू 0.3। तो डेल VPQ आप कैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। और कोई बोलेगा सर हम ये वाले पाथ से जाएंगे, ये वाले पाथ से जाओ, ऊपर वाले पाथ से जाओ, मतलब Q से P जाएंगे तो डेल QP इक्वल्स डेल OA लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू है VG इंटू OA। जो पाथ से जाओ सेम आंसर आना है। तीन ही तो पाथ है Q से P जाने के लिए, या तो नीचे से जाओ, या तो डायरेक्ट से जाओ, या तो ऊपर से जाओ, और तो कोई पाथ नहीं, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू देखो क्या आएगी, I बस निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, और I तो आप बहुत बार निकाले हैं। I की वैल्यू आपके पास इसी सर्किट में रहेगी क्योंकि और तो कहीं नहीं जा रही है I। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3, इसकी वैल्यू 1 है। तो डेल VPQ इसकी वैल्यू गई 1 इंटू 0.3 विच इज़ 0.3, और इसकी वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू OA। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास अभी अभी निकाला है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 4/5 आई है। तो वैल्यू देख लो, 0.3 इक्वल्स 4/5 इंटू लेंथ OA। तो OA की वैल्यू हो जाएगी 0.3 इंटू 5/4, दैट इज़ 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 ज़ा 4, 1.25। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, 0.375 मीटर या 375 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आएगा। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पूरा कंसेप्चुअल बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो कंसेप्ट है वही बता रहा हूँ, राइट। So last question, the length of the potentiometer wire is 600 centimeter and it carries a 40 milliampere current, ठीक है। For a cell of EMF 2 volt and internal resistance 10 ohm, the null point is found at 500 centimeter. If a voltmeter is connected across the cell, the balancing length of the wire is decreased by 10 centimeter. Okay, चलो 600 centimeter है and it carries a 40 milliampere current। सबसे पहले हम लोग वायर यहाँ पर बना लेते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। वायर का लेंथ 600 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है, कितना है वो मुझे पता नहीं है, जितना भी हो डज नॉट मैटर। हाँ, ये ज़रूर गिवन है, इसमें से करंट कितना जा रहा है, इस वायर में से करंट कितना जा रहा है, I इक्वल्स 40 मिली एम्पियर। Now for a cell of EMF 2 volt and internal resistance 10 ohm, पहला वाला 2 volt and internal resistance 10 ohm, नल पॉइंट आपके पास कहाँ आ रहा है, 500 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इसका मतलब आपके पास ये जो पॉइंट Y है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डेल VAY इज सेम एज 2 वोल्ट, जिसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ AY।
नाउ 2 इक्वल्स लेंथ ए वाई आपको पता है 500 सेंटीमीटर, दैट इज़ 5 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास हो गई 2/5। अब आपके पास यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेंथ ए वाई आपको मिल गया, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपको मिल गया, राइट। अच्छा, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर, अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिल गया, क्या आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा? मतलब ये अगर V नॉट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या है, V नॉट बाय टोटल लेंथ 6 मीटर, तो V नॉट आपको मिल जाएगा, V नॉट इक्वल्स 6 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट 2/5 विच इज़ 12/5 वोल्ट। करंट आपको पता है, आपको V नॉट पता है, रेजिस्टेंस R इक्वल्स V नॉट बाय I, तो 12/5 करंट है 40 मिली एम्पियर, दैट इज़ 40 इंटू 10⁻³ सवाल सॉल्व। 12/5 इंटू 40 और ऊपर हो जाएगा 1000, 5 4 ज़ा 20, 60 ओम का रजिस्टर है। समझना ये मैंने कैसे किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V नॉट की वैल्यू क्योंकि सेल के साथ अक्रॉस है, फिर उसके बाद डायग्राम टोटल ऐसा ही रह गया, इसका रजिस्टर R है, यहाँ सेल का वैल्यू आपको पता है, V नॉट आपने निकाल लिया है, V नॉट आपके पास आ गया 12/5 वोल्ट, और क्वेश्चन में गिवन है कि करंट जा रहा है I इक्वल्स 40 मिली एम्पियर और आपको निकालना है R, तो डायरेक्ट आ जाएगा R इक्वल्स V नॉट बाई I, ऐसे ही तो निकालते हैं, राइट। तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 60 ओम, तो आपके पास पहले बिट का आंसर आ गया, द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज 60 ओम, राइट। अच्छा, अब सेकंड केस, जब आपके पास इधर वोल्ट मीटर लगाया गया, ये तो केस 1 था, केस 2, दिस वन वॉज केस 1, यहाँ पर आपके पास पूरा स्टोरी यही था, एंड केस 2 में आपके पास स्टोरी में बस कुछ नहीं किया गया, एक वोल्ट मीटर लगाया गया। वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर सेल के अक्रॉस में लगाया गया ऐसे, तो इट इज़ डिक्रीजेस बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब अब Y में नहीं रहा है, यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है चेंज हो गया है गैल्वेनोमीटर, एंड इधर आ रहा है कहीं, मतलब ये जो लेंथ है X, ये आपके पास आ गया 590 सेंटीमीटर, सॉरी 590 बोल रहा हूँ, 490 सेंटीमीटर, डिक्रीजेस बाय 10 सेंटीमीटर, ऐसा बोल दिया है। तो जब डिक्रीजेस बाय वोल्ट मीटर 10 सेंटीमीटर बोल दिया, इसका मतलब ये तो वही इंटरनल रेजिस्टेंस का स्टोरी हो गया है, यहाँ पर करंट आई जा रहा है ऐसे, इस तरीके से करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। अब आपके पास सारा स्टोरी क्लियर है, हम अभी अभी बताए थे। तो यहाँ पर आपके पास जो ये पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट P और Q, राइट, तो डेल VPQ इज सेम एज, अभी बताया था, डेल VAX, सेम है, डेल VPQ और डेल VAX ये सेम है, एंड AX की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ AX, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी हम लोगों ने निकाला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास इधर से कितनी है 2/5, और लेंथ AX कितना है आपके पास 490 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4.9 मीटर, मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 18, 2 4 8, 9.8 by 5, which is 5 1s are 5, 1.94 वोल्ट। देख लो, चेक कर लो, 94 तो नहीं, 96 होगा शायद, 96 वोल्ट।
तो आपके पास वैल्यू आ गई ऐसी, ये हो गई आपके पास डेल वी पी क्यू, मतलब इसके क्रॉस में आपके पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 1.96 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 1.96 वोल्ट ही आएगी। वोल्ट मीटर बोलेगा भाई अपन तो रीड 1.96 वोल्ट ही करेंगे, क्योंकि पी क्यू की जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर वही देगा। अब लास्ट बिट पूछा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अब क्वेश्चन में बस इतना ही तो पार्ट रह गया है। अब वोल्ट मीटर को हटाओ, वोल्ट मीटर के जगह पे हम यही बोल देंगे कि वोल्ट मीटर काहे रखे हो। वोल्ट मीटर के जगह पे हम इसको क्या बोल देते हैं कि एक रजिस्टर रखा गया है, ऐसा कैपिटल आर। और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, राइट। ये तो आप आराम से निकाल देंगे बिकॉज आपको डेल वी पी क्यू पता है कितना है, 1.96 वोल्ट, ठीक है। और ये जो पी क्यू की वैल्यू है वही आर की वैल्यू है। अब आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं आर की वैल्यू, बिकॉज यहाँ से आपको पता है ई माइनस आई इंटू 10 इक्वल्स डेल वी पी क्यू। अभी बताया ये पूरा कंसेप्ट, मतलब 2 माइनस 10 आई इक्वल्स 1.96, तो 0.4 इक्वल्स 10 आई, आई की वैल्यू आ जाएगी 0.04। जैसे आई की वैल्यू आपके पास आ गई, अब क्वेश्चन ओवर है। कैसे ओवर है, आई की वैल्यू आ गई, आई इक्वल्स वी बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज़ वी की वैल्यू आपके पास 2 है, आर इक्विवेलेंट है 10 प्लस आर, और आई की वैल्यू है 0.04, दैट इज़ 4/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 200 इक्वल्स 40 प्लस 4r, तो 4r की वैल्यू हो गई 160, r की वैल्यू हो जाएगी 40 ओम। दिस इज़ योर टोटल वैल्यू। तो ये आपके पास जनरल कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे पोटेंशियोमीटर के, मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके पास होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना और इसमें से करके डाउट्स पूछना।